गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपको आज आज के इस ट्रेनिंग सेशन में मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा जो ये शार्क का एयर प्योरीफायर है वो किस तरह से फंक्शन करता है, हमारे घरों के लिए कैसे यूज़ में आता है। आइए आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले इस एयर प्योरीफायर के कुछ जो इसके प्रोडक्ट्स हैं किस तरह से ये फंक्शनिंग करता है, पहले मैं वो दिखाना चाहूँगा आपको। आइए एक बार देखते हैं हम ज़रा यहाँ पे। ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है। इसके अंदर एक स्विच आती है जिसको कि हम जैसे हम ऑन करते हैं उसके बाद आप मोड पे आते हैं। 3 मोड होते हैं इसमें। अगर आप फ़ैन की स्पीड बहुत तेज़ रखना चाहते हो तो ये फास्ट मोड है। मोड को अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका एक स्पीड हो जाता है बिल्कुल स्लो, और अगर आप फिर मोड को प्रेस करते हो तो एक मिडिल मोड हो जाता है जिसके अंदर में फ़ैन का स्पीड जो है वो मिडिल में आ जाता है। ये 3 तरह की मोड में ये काम करता है। अगर आप नाइट मोड पे लेके जाते हो इसको तो आप देखोगे कि नाइट मोड में ये लाइट भी बंद हो जाती है और साउंड जो है फ़ैन का जो स्पीड है वो कम होने की वजह से साउंड भी कम प्रोड्यूस करता है। तो आप रात के टाइम के लिए मैं प्रेफर करता हूं कि नाइट में आप नाइट मोड पे इस्तेमाल किया कीजिए। अगर आपका दरवाज़ा ऑफन अक्सर खुलता रहता है, टाइम टू टाइम खुलता रहता है, कोई ना कोई बच्चे वगैरह आ रहे हैं जा रहे हैं, तो फिर आप बीच के मोड पे भी रख सकते हैं इसको। बीच के मोड पे ये लाइट भी जलेगी और फ़ैन की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। स्पीड बढ़ेगी तो आपको पता ही है कि फिर कमरे की जो क्लीन एरिया जो है वो ज़्यादा जल्दी करेगा ये कवर। और अगर आपको लगता है कि आपका ओपन एरियाज़ में आपका ये प्रोडक्ट रखा हुआ है, आपका जो स्पेस है उस पर ज़्यादा आना जाना लगा हुआ है, तो आप इसको फास्ट मोड पे दिन के टाइम में ज़्यादातर फास्ट मोड पे भी हम रख सकते हैं। बिजली की कंजप्शन बहुत ही कम होने की वजह से आपको कोई बिजली का कोई कंजप्शन का ज़्यादा कोई एक्सपेंस नहीं आता है। उसके बाद अब आता है हमारा एक मोड, इसमें हैज़ का मोड, जो आप ये देख पा रहे होंगे हैज़ मोड। अगर आप इस मोड पे दबाते हैं हैज़ मोड पे तो क्या होता है कि हैज़ मोड आपके मशीन में एक ऐसा फंक्शन है जिसको कि हम कहते हैं प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी क्या काम करती है कि जब आप हैज़ मोड पे आप इसको प्रेस करते हैं तो आपके घर के अंदर जो ऑर्डर्स हैं, जो स्मेल है और जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। जो स्मेल होती है, जैसे आपने देखा VOC वाइल होती है, जैसे हम कुछ मच्छर के लिए जो यूज़ करते हैं मॉस्किटो कॉइल्स या इस टाइप की चीज़ें, उनमें से एक VOC वाइल निकलती है जिस वाइल को ये बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देता है, जबकि वो वाइल हमारे लिए भी हानिकारक होता है लेकिन उस वाइल को ये न्यूट्रलाइज कर देती है। तो ये काम हमारा हैज़ मोड करता है। आइए अब हम दिखाते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपके इस मशीन के कि ये किस तरह से पॉल्यूशन पे काम करता है। आइए पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस मशीन के बारे में। हमारे इस मशीन के अंदर में एक तो फिल्ट्रेशन ये है, मैम आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये एक फिल्ट्रेशन है, और जो बाहर से ये जाली की तरह ये फिल्टर करता है। ये फर्स्ट जाली है हमारी। इसको आप ओपन करते हैं, बहुत इजीली ये ओपन हो जाती है, और फिर इसे आप साइड करके रखिए और आपको मैं अब दिखाता हूँ। इसमें हमारे पास 2 तरह के फिल्टर होते हैं। जो सेकंड फिल्टर हमारा होता है वो फिल्टर हमारा कार्बन फिल्टर होता है, जिसको कि हमें वॉश नहीं करना है, ये केवल आपको धूप में डालना है 10 से 15 मिनट के लिए। आप जब इसे 15 मिनट के लिए भी 15 दिन में 15 मिनट्स के लिए अगर आप इसे डाल देते हो तो ये धूप में चार्ज हो जाता है, एक कार्बन होने की वजह से। इसके बाद हमारा एक थर्ड फिल्टर होता है जिसको कि हम हेपा बोलते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर में लंग्स की तरह काम करता है। जैसे हमारा बॉडी लंग्स हमारा वर्क करता है, फेफड़ा जिसको हम बोलते हैं, तो वही ये फेफड़ा है हमारा। ये हमारा इस तरह से काम करता है। इसको भी डू नॉट वॉश है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डू नॉट वॉश है। इसे भी वॉश करने की जरूरत नहीं, बस आपने इसे डस्ट पार्टिकल इसके अंदर जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसको आपने रिमूव कर देना है। तो जैसे आप रिमूव करने के लिए आप इसे 2-3 बार आप प्रेस करते हो कहीं भी सतह पे, तो वो सारे डस्ट पार्टिकल यहाँ से निकल जाते हैं। अगर आप ब्रशेस से चाहो करना तो ब्रश से भी कर सकते हो, वॉशिंग नहीं करना है इसको आपने। आइए अब मैं आपको इसको एक बार सेट करके दिखाता हूँ कि इसके लिए आपको किसी भी इंजीनियर की कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है किसी को बुलाने की, और ये आप खुद भी कर सकते हो अपने घर में। ये आपने इसे लगाया और इस तरह से अब आपने इसको इंसर्ट किया और आपने ये बंद कर दिया। ये हमारा हो गया मशीन ओके वर्क करने के लिए। अब आपने क्या करना है, इसको आपने प्रेस कर देना है, ये ऑन हो गया। आइए दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगा आपको इस मशीन को रखना कहाँ चाहिए। हमेशा अपने इस एयर प्योरीफायर को अपने दीवार के से 2 फीट दूरी पे रखिए, क्योंकि दीवार के पास में हमारा ये सेक्शन है, ये सेक्शन मशीन है। ये पार्ट जो है ये शक करता है, जो बाहर की एरियाज की जो पॉल्यूशंस होते हैं उसको ये शक करने का काम करता है। तो अगर आप इसको बिल्कुल दीवार से चिपका के रखेंगे तो रिजल्ट उतना अच्छा इफेक्टिवनेस नहीं आएगा। तो इसको हम सजेस्ट करेंगे कि आप इसको 2 फुट की दूरी को जरूर मेंटेन करें। और अगर आप इसे नीचे रखते हैं तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। आप नीचे दीवार के मतलब अपने ज़मीन पे भी आप इसे रख सकते हैं, और ये बहुत ही हल्का वजन का होता है, तो आप इसे कहीं भी मूव भी कर सकते हैं, अपने साथ ले जा सकते हैं। और अगर आप इसे ऊपर रखना चाहते हैं ऊपर भी रख सकते हैं। ये हर एरियाज पे वर्क करता है।
तो आइए दोस्तों, आज के मेरे इस छोटे से वीडियोस में मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, ये मशीन हम सबको लेना चाहिए एयर प्योरीफायर की, क्योंकि आज के इस कोरोना के टाइम में भी ये बहुत अच्छा इफेक्टिवनेस है, क्योंकि कोरोना वायरस जो कोविड-19 जिसका साइज है 0.124 माइक्रोन्स का, ये उस वायरस को भी किल करता है। ये मैं या थ्योरेटिकली मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं लैब टेस्टेड बात बोल रहा हूँ। हमारा जो मशीन का लैब टेस्टिंग है 33 लैब्स का सर्टिफाइड है हमारा, और ये वर्क करता है वायरसों के ऊपर में। आज से पहले भी टीबी जैसी वायरस जब हम देखते थे, किसी के कोई खांसने की किसी को शिकायत होती है, तो वो वायरसेस जो है, जो हमें नहीं पता होता है, इनविजिबल होते हैं, वो दिखते भी नहीं है, लेकिन उसको भी ये किल करता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही मैसेज देना चाहूँगा। और आपने अगर अभी तक हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप जरूर बेल आइकन को भी दबाएं, सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में मैं आपको बहुत जल्दी अगली वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो अपना एयर प्यूरीफायर है ये किस तरह से वर्क करता है, विथ डेमो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। थैंक यू दोस्तों, विश यू वेल।